दोस्तों सेल्स एग्जीक्यूटिव एक ऐसी प्रोफाइल है जहां पर आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। वैसे सभी जॉब प्रोफाइल के लिए सत्य होता है, लेकिन सेल्स के डिपार्टमेंट में ये बात थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आपकी सैलरी से ज्यादा आपके इंसेंटिव्स बन जाते हैं। मैंने ये भी देखा है कि लोग दुगुना तिगुना 4 गुना इंसेंटिव निकाल लेते हैं, बल्कि सैलरी चाहे कुछ भी हो। तो अगर आप भी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने की सोच रहे हो तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि किन स्किल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, क्या क्वालिफिकेशन आपको लगने वाला है सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, और कितनी सैलरी हो सकती है। बेसिक आप समझ सकते हैं कि हाँ, एक फिक्स्ड सैलरी कितनी हो सकती है। जनरली हम किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्समैन को देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगते हैं। बहुत सारे सेल्समैन मैंने देखे हैं जब हमें लगता है कि यार ये क्यों परेशान कर रहा है, क्योंकि वो पुश कर रहे होते हैं, बार बार पिच कर रहे होते हैं और हमें अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। तो हमारे मन में आ सकता है कि भाई सेल्समैन की नौकरी नहीं करनी है, पर इस नौकरी में बहुत ज़्यादा फायदे हैं। और अगर स्कोप की बात करेंगे तो सेल्स एग्जीक्यूटिव में अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेने के बाद BDE आप बन सकते हैं, जिसे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, जहां पर आप कंपनी की हेल्प कर रहे होते हैं बिजनेस को और ज़्यादा डेवलप करने में। जिसमें मेन चीज़ें आती हैं कि भाई आप किस तरीके से नई लीड्स लेकर के आ रहे हैं, किस तरीके से क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं, कस्टमर्स को हैंडल कर रहे हैं। बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं जो कि एक ही बार में आपका टारगेट कंप्लीट करते हैं, बड़े बड़े कस्टमर्स होते हैं जो रेगुलर होते हैं, कितने अच्छे से रिलेशन मेंटेन कर पा रहे हैं और कितने जल्दी लीड को क्लोज कर पा रहे हैं, वो आपकी एबिलिटी पर होता है, वो आपकी स्किल सेट पर होता है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। और BDE के बाद आप मैनेजरियल पोस्ट पर भी जा सकते हैं, सेल्स मैनेजर भी बन सकते हैं, और आप बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट बन सकते हैं, जहां पर आपके पास पूरी की पूरी टीम होगी, बहुत बड़ा एरिया होगा और आप पूरी टीम के साथ मिलकर के वहां पर बहुत ही अच्छी सेल दे सकते हैं, बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम भी कर सकते हैं। तो भाई अगर आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ाई करनी होगी? देखिए, अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बैचलर्स डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। वो कम से कम किसी भी फील्ड में आपने बैचलर्स डिग्री ली हो, चाहे आपने आर्ट्स से पढ़ा हो, कॉमर्स से पढ़ा हो, इंजीनियरिंग करी हो या फिर आपने BSc करी हो, कुछ भी फील्ड से आप आए हो, अगर आपने बैचलर्स डिग्री करी है तो वो आपको प्रेफरेंस देते हैं। बट बहुत जगह पर मैंने देखा है कि 12th आप क्लियर कर चुके हैं तो भी आप सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, जब तक कि आपके अंदर कला है, जब तक कि आपके अंदर स्किल्स हैं कि आप कुछ चीज़ बेच सकते हैं। हाँ, प्रमोशन के समय में ये रुकावट आएगी कि आपको डिग्री की जरूरत होगी। अगर आप BD बनना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको डिग्री की जरूरत होती है, मैनेजरियल पोस्ट के लिए आपको डिग्री की जरूरत होती है, तो आप वो काम करते करते सीखते सीखते भी ले सकते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी चल सकती है। अब बात करें अगर स्किल सेट की तो क्या ज़रूरी है, तो सबसे पहले आपकी इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाएगी। आप लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, लोगों से किस तरीके से बात कर पाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, बातें नहीं कर पाते हैं लोगों के साथ, अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं चीज़ें, तो उन्हें समझ में आएगा कि भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और आप उतना ज़्यादा जो है कंपनी को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। आपने क्वेश्चन सुना होगा, ज़्यादातर इस प्रकार के इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि सेल मी दिस पेन। इस जगह पर वो ये नहीं चाहता कि आप उन्हें पेन सेल करके दिखाओ, ये सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे से प्रोडक्ट को एलिब्रेट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, समझा सकते हो और कितने ज़्यादा दिमाग में आपके आइडियाज़ आते हैं कि आप बेच पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको दिखाना होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव को अकाउंट मैनेजमेंट का भी ज्ञान होना चाहिए। अब ये नहीं कहूँगा कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास पूरी अकाउंट्स की जानकारी हो, पर हाँ, आपको आपके द्वारा की गई सेल्स के बारे में जानकारी हो। इसके लिए आपको एक शीट मेंटेन करने आना चाहिए। आपको ये आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको रखते आना चाहिए। अगर ये चीज़ आती है, कितना सेल्स हुआ है, कितना कितना खर्चा किया गया है, कितना ज़्यादा कमाया गया है, ये सारी चीज़ें अगर आपको मेंटेन करना आता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए ज़रूरी भी होता है, खुद को एवेल्युएट करने के लिए भी अच्छा होता है, और ऐसी किसी जगह पर अगर आप ट्रैक करते हैं तो कंपनी के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि आपको भी पता होता है आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आनी चाहिए। देखिए, जब आप सेल्स कर रहे हैं तो बहुत बार आप बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर काम कर रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तब आपकी जो क्षमता है सोचने की उतनी ही रहे, आप सही तरीके से स्ट्रक्चर कर पाए, जो भी सोच रहे हैं, जो भी कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई भी अगर आपके हाथ में काम है तो कितने अच्छे से आप प्लान कर सकते हैं, कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि मैं किस किस समय पर क्या चीज़ें करने वाला हूँ, कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी में रहेगी, कौन सी चीज़ें सेकेंडरी रहेंगी। ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर करते आनी चाहिए। आपको समय समय पर छोटी मोटी जो परेशानी आती है उनसे जूझना आना चाहिए और उन पर काम करना आना चाहिए, तब आप एक अच्छे सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ यहाँ पर होती है कि भाई आप कितने जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं चेंज को। अगर आप चेंज के साथ बदलना सीख जाते हैं, आप परिवर्तन को समझ सकते हैं और खुद को परिवर्तित कर लेते हैं, तो आप एक अच्छे सेल्स एग्जीक्यूटिव बन पाएंगे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जो इंडस्ट्री है, अब आप अगर अगले 1-2 साल में देखेंगे तो शायद उतना बड़ा चेंज ना आए, लेकिन अगले 10 या 15 सालों में सेल्स का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एक समय था जब दुकानें ही ज़रूरी थी लोगों के लिए, आज के समय में ऑनलाइन मार्केट्स बहुत ज़्यादा खुल गए, इवन अब तो सोशल मीडिया पर मार्केटिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप स्किल सेट को नहीं बढ़ाएंगे, चेंज को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए समय के साथ ये सारी चीज़ें मुश्किलें पैदा करेगी। तो आपके अंदर ये
चेंज को अपनाने की जो है एबिलिटी होनी चाहिए, तब जाके आप एक लंबे समय के लिए अपने आप को उस फील्ड में देख सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा तो अगले 2 साल या 3 साल या 5 साल में प्रमोशन हो जाएगा, फिर ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होता है। वही इंसान आगे बढ़ पाता है जो चेंज के साथ सीखते चला जाता है, अपस्किल करते चला जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर स्किल हो जाती है आपके लिए, अगर आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से इस सिस्टम को देखेंगे तो कोई एक सेल्स पर्सन ही अकेला काम नहीं करता है। बहुत सारे लोगों को अलग अलग एरियाज डिवाइडेड होते हैं जहाँ पर वो काम करते हैं। तो अगर आप टीम वर्क में काम करते हैं तो ओवरऑल आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। आप अपने टीम मेंबर्स की हेल्प कर सकते हैं, वो समय आने पर आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि एक समरसता बनी रहती है और टीम के साथ आप अच्छी तरीके से ग्रो कर पाते हैं। बाई चांस ऐसा हो रहा है कि आप अपने एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और आपकी टीम मेंबर्स को बिल्कुल भी चांस नहीं मिल रहे हैं या कुछ परेशानी की वजह से पीछे रह जा रहे हैं, तो यहाँ पर दिखाई ये देगा, क्योंकि जब कंपनी देखेगी तो ओवरऑल देखेगी और समझ में आएगा कि यहाँ पर जो है सेल्स उतनी अच्छी नहीं है और भले ही आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हो तो आप पीछे रह सकते हैं। तो टीम वर्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करेगा। अगला स्किल है कि आपको लीड जनरेट करता आना चाहिए। एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव आपके पास हर समय कस्टमर्स आने नहीं वाले हैं। देखिए, एक समय था जब किराना दुकान खुली हुई और लोग सामान के लिए आ रहे हैं, अभी भी आते हैं, पर एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको लोगों के पास जाना होगा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी होगी। बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग मिलेंगे, बहुत सारे अनइंटरेस्टेड लोग मिलेंगे और बहुत सारे लोग उदासीन मिलेंगे जिनको कोई भी मतलब नहीं है आपके प्रोडक्ट से। तो ऐसे समय पर आपको वहाँ लीड जनरेट करनी है। आपको ऐसे उदासीन लोगों को, ऐसे अनइंटरेस्टेड लोगों को कन्वर्ट करना है, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है, उससे होने वाले फ़ायदों के बारे में जानकारी देनी है, उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या उनकी ज़िंदगी को किस तरीके से वो आसान बना सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देनी है, तब जाके एक लीड जनरेट होती है। तो ये करते आपको आना चाहिए। वैसे फ्रेशर हैं तो ज़्यादा तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें वो सिखाई जाएगी, बट बहुत सारे लोगों में गुण होता है, क्योंकि हम हमेशा ट्रेडिंग करते हुए आते हैं, बचपन से तरह तरह की चीज़ों के लिए ट्रेडिंग करते रहते हैं। तो ये गुण आपके अंदर चेक कर लिया जाएगा जब आप इंटरव्यू में जाते हैं। सो बात करेंगे दोस्तों एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी की। तो अगर आप इनिशियल लेवल पर फ्रेशर हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी स्किल सेट को देखते हुए कि भाई 10-12 हज़ार से भी शुरू किया जाए और आपको एक बहुत ही बढ़िया से इंसेंटिव प्लान के अंदर रखा जाए कि आपको इतना जो है अभी करना ही करना है, उसके बाद आपको जो है हर एक प्लस पे कुछ इंसेंटिव मिलते जाएंगे, या फिर इतने % पर इंसेंटिव मिलते जाएंगे, या फिर इतना % आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। 10 से 12 हज़ार रुपये सैलरी से शुरू होता है, और अगर आप धीरे धीरे गेन करते जाते हैं, आप एक्सपीरियंस लेते जाते हैं, स्किल सेट आपके बढ़ जाते हैं, तो आप एक ही समय में 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति माह की सैलरी पा रहे होते हैं और इंसेंटिव्स अलग से। इसके लिए इतने ऊपर जाने के लिए आपको प्रूव करना होता है खुद को और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना होता है, स्किल्स बढ़ानी होती है, और फिर आप जो है उस लेवल पर पहुँच पाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो सिर्फ 15 हज़ार की सैलरी कमाते हैं, लेकिन जब इंसेंटिव्स उनके देखे जाते हैं तो सीजन वाइज उनके 1-1 लाख रुपये से भी ज़्यादा इंसेंटिव निकल कर आते हैं। तो कारण ये है कि वो बहुत अच्छे हैं उस चीज़ में और आगे बढ़ सकते हैं। तो जब वो ये पोर्टफोलियो किसी और कंपनी में दिखाएंगे तो वहाँ पर उनको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। तो ये है दोस्तों सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने के स्किल्स, क्वालिफिकेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू।